देखिए, तो हमारा जो अगला इंडिकेटर है वो एकदम ही सुपर इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? एकदम सुपर इंडिकेटर है, क्योंकि उस इंडिकेटर का नाम ही है सुपर ट्रेंड। ये इंडिकेटर अपने नाम की तरह सुपर ट्रेंड हमें दिखाता है। जो भी ट्रेंड सुपर होता है ना, वो ट्रेंड ये हमें दिखाता है। इस इंडिकेटर को मैं प्यार से गिरगिट इंडिकेटर भी कहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के साथ अपना कलर बदल लेता है। डाउन ट्रेंड होता है ना, डाउन ट्रेंड, तब ये अपना कलर रेड कर लेता है। अप ट्रेंड होता है ना, तब ये अपना कलर ग्रीन कर लेता है। यानी कि एक ही लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो डाउन ट्रेंड में रेड हो जाती है और अप ट्रेंड में ग्रीन हो जाती है। तो ये हमारा है गिरगिट इंडिकेटर, सुपर इंडिकेटर। अब ये जो रेड लाइन होती है, जब ये अपना कलर लाल कर लेता है, उसे कहा जाता है अपर बैंड। और ये ग्रीन लाइन होती है जो अपना कलर ग्रीन कर लेती है, उसे कहा जाता है लोअर बैंड। अपर बैंड एंड लोअर बैंड। और इस इंडिकेटर का मेन काम है हमें ट्रेंड दिखाना कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्लियरली हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। देखो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये अपर बैंड के नीचे होगा, यानी कि रेड लाइन होगी, रेड लाइन के नीचे प्राइस होगी। तो डाउन ट्रेंड यानी कि क्या? लाल रंग। और अप ट्रेंड यानी कि क्या? ग्रीन रंग। तो इस तरीके से ये अपने रंग को चेंज कर लेता है हमारा गिरगिट इंडिकेटर। अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये इंडिकेटर लगाना है। जब भी ये इंडिकेटर ग्रीन है, बाय कर लो। जब भी ये इंडिकेटर रेड है, सेल कर लो। आप बन जाओगे बहुत ही बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये मजाक था, इस तरीके से मत करना। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर में होता है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर कैंडल इसके ऊपर आती है, तो यहाँ पर हमें बाइंग सिग्नल मिलता है। ये इंडिकेटर अपना रंग भी बदल लेता है, तो हमें पता लग जाता है। फिर प्राइस इसके ऊपर होती है, ये नीचे की तरफ आता है, इसे ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इसे क्रॉस करता है, इसके नीचे आता है। फिर ये लाइन भी अपना कलर बदल लेगी। हमें पता लग जाएगा कि इसके नीचे आया, ग्रीन में से रेड लाइन हो गई, मतलब कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। चलो यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। इसका जो यूज़ है बिल्कुल ही वी वेब की तरह ही है। यानी कि सुपर ट्रेंड यहाँ पर अपने 14 पीरियड की रेंज निकालता है कि इस पीरियड के प्राइस अगर ऊपर चल रही है तो वो ऊपर की तरफ जा सकती है। एवरेज से ऊपर है, एक एवरेज रेंज से ऊपर है, तो और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है। इस पीरियड से, इस रेंज से अगर प्राइस नीचे चल रही है, यानी कि एक एवरेज रेंज है, उससे नीचे चली गई, मतलब कि चलो वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। इस तरीके से आपका ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर काम करता है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं कि चार्ट में हम ट्रेड करते वक्त इसे किस तरीके से देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, इस बैंड के नीचे थी। फिर आप देखिए, प्राइस ने कुछ इस तरीके से इस बैंड को क्रॉस किया। ये अब तक यहाँ पर रेड में था, जैसे ही प्राइस ने इसे क्रॉस किया, ये ग्रीन में आ गया, यानी कि अपर बैंड रेड में, लोअर बैंड ग्रीन में। तो ये यहाँ पर ग्रीन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल ने इसको क्रॉस किया है। तो मतलब कि अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्राइस इस सुपर ट्रेंड से ऊपर है। तो ये एक बाई सिग्नल है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस कैंडल पर यहाँ पर हमें क्या ट्रेड लेना होता है, इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर पहले हमें देखना है कि किस तरीके से ये ब्रेक हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि जब भी ये इस तरीके से ब्रेक होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल में। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस कैंडल में एंटर करना चाहिए। एसएल आपका ये सेम ही है। देखिए, ये जो दूसरा स्विंग लो था, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब भी आपका ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्रॉस होना चाहिए, तभी आपको एंटर करना चाहिए। या फिर देखिए, प्रॉपर इस तरीके से चीज़ें बनी हैं, अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, बहुत ही बड़ी वीक रिजेक्शन नहीं है, तो आप चाहो तो एंटर कर सकते हो। पर अगर उसके हाई को ब्रेक होने देते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से हुआ, प्रॉपर चीज़ें बनी और सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस गई। फिर आप देखो, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बन गया, प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ छाने लगी। जब तक प्राइस इस बैंड के ऊपर है, ये लोअर बैंड के ऊपर है, तब तक प्राइस पॉजिटिव है, मतलब कि तब तक प्राइस अप ट्रेंड में है। जब भी ये इस बैंड के नीचे आएगी, मतलब कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है। बिल्कुल ही इसका यूज़ आपको वी वेब की तरह ही करना है। यहाँ पर आप देखो कि ये प्राइस इस बैंड के नीचे आई, सुपर ट्रेंड के नीचे आई।
तो इस गिरगिट इंडिकेटर ने अपना कलर बदल लिया, ये ग्रीन में से हो गया रेड। अब प्राइस यहाँ पर इसके नीचे आई है, तो क्या यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए? क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस आ चुकी है, यहाँ पर ये बैंड रेड बन चुका है, तो क्या यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए? इस तरीके से हमें नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेक सिग्नल मिलेंगे और आप ट्रैप होते जाओगे, तो इस तरीके से मत करना। ये नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से जब ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पर आप शॉर्ट करो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, इस तरीके से करो। यहाँ पर ही आप शॉर्ट कर दोगे, आपको लगेगा चलो जल्दी एंटर कर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, एसएल भी छोटा हो जाएगा, पर इस तरीके से नहीं करना होता है। इस तरीके से हर बार आपको काम नहीं आएगा। जब ऐसा हुआ, आपको इस तरीके से बड़ा ट्रेंड मिल गया, आपको लगेगा चलो ये तरीका तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा कभी कभी होगा जब स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, ये ट्रैप करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया बाय कर लो, इस लाइन को क्रॉस किया सेल कर दो, इस तरीके से कभी नहीं करना होता है। ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, हमने वीवेब में भी यही सारी बातें डिस्कस की थी, तो इन बातों का ख्याल रखना। तो प्राइस यहाँ पर सुपर ट्रेंड के नीचे है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है, तो ये नीचे की तरफ आ सकती है, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आई भी। अभी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर हो आपका यहाँ पर फेक सिग्नल जनरेट करेगा, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि साइडवेज मार्केट में हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पर आप देखो कभी रेड कभी ग्रीन, यानी कि बाई सिग्नल सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, पर हमें देखना ही नहीं है। हमें पता है कि ये साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता। साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे, वो भी बाइंग करने जाओगे, मैक्सिमम चांस है कि ज़्यादातर वहाँ पर आपका लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से होता रहेगा, आपके एसएल हिट होते रहेंगे। साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना है एज अ बायर। चलिए अब आपको करनी है सुपर ट्रेंड की प्रैक्टिस। सुपर तरीके से इस इंडिकेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो, और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे।
इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए।